वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम नेट का 2017 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। नवंबर का क्वेश्चन पेपर है। आप देख सकते हैं ये पेपर नंबर 2 है। ये 2017, ये जो आप देख रहे हैं कोड लिखा हुआ है, तो ये जो एंड में होता है वो होता है ईयर। ठीक है, ये इसका कोड होता है। तो ये 17 मतलब कि 2017 का है ये, और नवंबर का है। ठीक है, आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं अगर कुछ इंग्लिश के तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा राग कल्याण ठाट से नहीं है? पहला आपका ऑप्शन है छायानट, दूसरा केदार, तीसरा शुद्ध कल्याण, चौथा गौरख कल्याण। तो आपका सही आंसर है इसमें फोर्थ, गौरख कल्याण। दूसरा क्वेश्चन है आपका, उल्लास कसालकर किसके शिष्य हैं? पहला ऑप्शन है गजानन राव जोशी, दूसरा भीमसेन जोशी, तीसरा अनंत मनोहर जोशी, चौथा ध्रुव तारा जोशी। और इसका सही आंसर है पहला, गजानन राव जोशी। तीसरा क्वेश्चन है, दाढ़ी शब्द का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन है पहला गीति का प्रकार, दूसरा ताल का प्रकार, तीसरा तबला वादक, चौथा संगीत जीवी समुदाय। तीसरे का सही आंसर है फोर्थ, संगीत जीवी समुदाय। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित को सुम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है दरसपिया, प्राणपिया, सबरंग, प्रणव रंग। सूची 2 में है विलायत हुसैन खां, दूसरा बड़े गुलाम अली खां, तीसरा ओमकार नाथ ठाकुर, चौथा महबूब खान। जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो उसमें आप सिर्फ एक मिला लीजिए। जैसे ही आप एक मिला लेंगे तो आपको सारा पता चल जाएगा। जैसे ए का 4 है, दरसपिया तो है महबूब खान, तो उसी से पता चल जाएगा कि इसका पहला है। इसका सही आंसर है पहला। ठीक है, बी का प्राण प्रिया का क्या हो जाएगा? विलायत हुसैन खान। और सबरंग का हो जाएगा बड़े गुलाम अली खां। और प्रणव रंग का हो जाएगा ओमकार नाथ ठाकुर। 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन निर्मल शाह के शिष्य नहीं थे? इमदाद खां, बंदे अली खां, जफर खान, सादिक अली खान। आपका सही आंसर है फोर्थ, सादिक अली खान। छठा क्वेश्चन, पंचपाणी किसका नाम है? पहला प्राचीन ताल, दूसरा संगीत ग्रंथ, तीसरा राग और चौथा प्रबंध। बताइए। छठे का है एक, प्राचीन ताल है ये। आप देख सकते हैं, अगर जो इंग्लिश के जो बच्चे हैं वो यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
मैं इसे छोटा कर देता हूं। ठीक है, 7वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन विचित्र वीणा वादक है? पहला ऑप्शन गुलाम मोहम्मद खान, दूसरा रजब अली खान, तीसरा अब्दुल अजीज खान, चौथा असद अली खान। इसका सही आंसर है 3, अब्दुल अजीज खान। 8वां क्वेश्चन, आगरा घराने के ख्याल गायकों के सही समूह को चुनिए। पहला नत्थक खान, विलायत हुसैन खान, खादिम हुसैन खान, दूसरा है इनायत हुसैन, विष्णु दिगंबर, निसार हुसैन, तीसरा है राजा भैया पूंछवाले, मुश्ताक हुसैन, अली बख्श खान, चौथा है अब्दुल वहीद, शंकर राव पंडित, जसराज। आपका सही आंसर है पहला ही, फर्स्ट, नत्थन खान, विलायत हुसैन खान, खादिम हुसैन खान। निम्नलिखित स्वर समुदाय किस वर्ण का उदाहरण है? सा रे ग ग रे ग रे सा। आपको बताना है कि ये आरोह है या अवरोह। आरोह किसे कहते हैं? जब हम एक ही से एक ही लय में जब हम आगे बढ़ते हैं, एक ही क्रम में आगे बढ़ते हैं, जब जैसे सा रे ग म प अवरोही, सा नी ध प, तो ये अवरोही हो गया। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? सा रे ग ग रे ग रे सा, तो इसमें आरोह अवरोह दोनों हो रहा है, तो ये संचारी में आ जाएगा। इसका है 3। निम्नलिखित स्वर समुदाय किस राग का है? रे रे प, म प, धनी प, म, फिर ये प है, फिर म। इसका सही आंसर है गौड़ मल्हार, इसी के स्वर है। निम्नलिखित में ब्याड़ लय कौन सी है? ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आप जरूर करें कि कुआड़ ब्याड़, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में। इसका सही आंसर है 2। 12वां क्वेश्चन, ग्लू शब्द किस वाद्य से संबंधित है? पहला तबला, दूसरा सितार, तीसरा बांसुरी, चौथा मृदंग। सितार। हुमफित शब्द निम्न में से किस से संबंधित है? श्रुति, स्वर, गमक, मूर्छना। तो गमक से संबंधित है ये। निम्न में से चौथा, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा स्वर अधर्व दर्शक के नाम से जाना जाता है? मध्यम, पंचम, षडज, धैवत। सही आंसर है फर्स्ट, मध्यम। 15वां क्वेश्चन है, माई म्यूजिक माई लाइफ ग्रंथ के लेखक कौन है? पहला रतन जनकर, दूसरा रविशंकर, तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर, चौथा अली अकबर। इसका सही आंसर है 2, रविशंकर।
16वां क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा राग आश्रय राग है? पहला ऑप्शन पूर्वी, मालकोश, रामकली, पूरिया। सही आंसर है आपका पहला, पूर्वी। तो जिनको इंग्लिश में करना है वो यहां से कर सकते हैं, इसलिए मैं धीरे धीरे ले जा रहा हूं। ये थोड़ा सा हो गया है। सॉरी। तो 17वां क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन है, चतुर्थ जाति त्रिपुट ताल की मात्रा संख्या है 10, 8, 12, 16। दो आंसर सही है इसका, 8 होती हैं। क्वेश्चन नंबर 18, उस कथन का चुनाव करें जो कि सही नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जब हम पढ़ते हैं तो यही नहीं पढ़ते कि लिखा हुआ क्या है। यहाँ पे तो मतलब कि कर रखा है कि नहीं को ब्लैक कर रखा है अच्छे से, लेकिन बहुत लोग ऐसे क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, इसलिए क्वेश्चन को सही से जरूर पढ़ें। तो पहला है इसका, राग ध्यान सिद्धांत का रसभाव से घनिष्ठ संबंध है। दूसरा, मध्यकाल में उत्तर दक्षिण दोनों पद्धतियों में राग रागनियों की अवधारणा प्रचलित रही। तीसरा, संगीत दर्पण तथा संगीत मकरंद राग रागनी वर्गीकरण से संबंधित ग्रंथ हैं। चौथा, भरत ने राग ध्यान का उल्लेख किया। चारों में से कौन सा सही है? तो इसका चौथा है, भरत ने राग ध्यान का उल्लेख किया है। तो ये इसमें गलत है, इसलिए इसका ये आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 19, किस जाति में प्रबंध के 6 अंगों का होना अनिवार्य है? पहला दीपनी, दूसरा मेदिनी, तीसरा भावनी, चौथा तरावरी। तो आंसर इसका सही है मेदिनी। ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। साम संगीत में अलंकारिक प्रयोगों के लिए किन परिभाषित शब्दों का प्रयोग किया गया है? पहला ऑप्शन है आपका आलंबन, उद्दीपन, दूसरा विनीत, अत्युक्रम, तीसरा आकर्ष विकर्ष, चौथा सम विषम। आपका सही आंसर है 2, विनत अत्युत्क्रम। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किन विद्वान ने जन्य जनक व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया है? ऑप्शन है आपके, पहला हृदय नारायण देव, दूसरा श्रीनिवास, तीसरा लोचन, चौथा मतंग। सही आंसर है आपका मतंग। तो क्वेश्चन नंबर हम 22 पढ़ते हैं। भातखंडे के अनुसार आवाज के परिष्कार हेतु किन तत्वों का होना आवश्यक है? पहला ऑप्शन है आपका आवाज ठीक प्रकार से निकालना, दूसरा आवाज की स्थिरता, तीसरा श्वसन नियंत्रण, चौथा रागों की तकनीकी समझ।
नीचे आपके ऑप्शन दे रखे हैं, पहले का बी डी, दूसरे का ए बी डी, तीसरे का सी डी, चौथे का ए बी सी। सही आंसर इसका चौथा आंसर सही होगा। एक पहला ए आवाज ठीक प्रकार से निकालना, फिर आवाज की स्थिरता, फिर श्वसन नियंत्रण। जिस राग में पंचम का प्रयोग ना होता हो उसे इंगित कीजिए। सोहनी, सुहा, गौड़, मल्हार, बहार। सोहनी सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 24, भिन्न को चुनिए। पहला रोशन आरा बेगम, दूसरा भीमसेन जोशी, तीसरा गंगूबाई हंगल, चौथा रहमत खां। सही आंसर है आपका रहमत खां। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ेंगे। लोचन के श्रुति स्वर स्थानों के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सही नहीं है? लोचन जी ने राग तरंगिनी लिख रखा है और ये मिथिलांचल के रहने वाले थे, मिथिला के रहने वाले थे और इन्होंने ही ठाट पद्धति इन्हीं से मानी जाती है। तो इसका सही आंसर है 25 का। तीन, इसकी श्रुति जो है प पे 16 होगी। क्वेश्चन नंबर 26, बिहाग को बिहागड़ा से अलग करने वाले स्वर को इंगित कीजिए। पहला ऑप्शन है रे शुद्ध, दूसरा म शुद्ध, तीसरा नी कोमल, चौथा ग शुद्ध। इसका सही आंसर है 3, नी कोमल। निम्नलिखित में से किन रागों में नी ध नीसा स्वरावली का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है मियां की सारंग, दूसरा मियां मल्हार, तीसरा बहार, चौथा सूल मरहाल। पहला ऑप्शन है मियां की सारंग, दूसरा मियां मल्हार, तीसरा बहार, चौथा सूर मल्हार। और इसका ऑप्शन दे रखा है नीचे। पहले का बीडी, दूसरे का एबीसी, तीसरे का बीसीडी, चौथे का ए बी डी। इसका सही आंसर है 2, ए बी सी इसका सही है। मियां की सारंग, मियां मल्हार, बहार। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ए अनूप संगीत रत्नाकर, बी स्वर मील कलानिधि, सी राग तत्व विबोध, डी बृहदेशी। आपके ऑप्शन है डी सी ए बी, दूसरा डी बी ए सी, तीसरा सी डी ए बी और चौथा ए डी सी बी। तो इसका सही आंसर होगा, देखो ऐसे क्वेश्चन में आप सबसे पहले अगर ये देखिए सबसे प्राचीन ग्रंथ इसमें से कौन सा है, तो ऐसे में आपको पता चल जाएगा कि इसका सही आंसर क्या है।
तो सबसे पहले लिखी गई है वो है बृहदेशी, और ये मतंग मुनि के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद है स्वर मील कलानिधि, ये रामात्य से लिखी गई है। फिर है ए अनूप संगीत रत्नाकार, तो रत्नाकार तो सारंगदेव जी ने लिखी है, लेकिन अनूप शायद ये किसी और ने लिखी हो। और उसके बाद आई है सी राग तत्व विबोध। तो इसका आंसर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, मध्य माग्रामिक पंचम है। पहला षष्ठ श्रुतिक, दूसरा त्रिश्रुतिक, तीसरा पंचश्रुतिक, चौथा चतुश्रुतिक। मध्यम ग्रामिक पंचम है, कौन सा इसमें से? त्रिश्रुतिक इसका सही आंसर है, दूसरा। क्वेश्चन नंबर 30, मेल प्रस्तार की सुविधा की दृष्टि से किन स्वरों को रा, री तथा रू की संज्ञा दी गई? पहला ऑप्शन है शुद्ध ऋषभ, दूसरा पंचम श्रुतिक ऋषभ तथा चतुश्रुतिक ऋषभ, दूसरा ऑप्शन है द्वितीय श्रुतिक ऋषभ, शुद्ध ऋषभ तथा चतुश्रुति ऋषभ, तीसरा है त्रिश्रुति ऋषभ, चतुश्रुतिक ऋषभ तथा पंचश्रुतिक ऋषभ, चौथा है शुद्ध ऋषभ, पंचश्रुतिक ऋषभ तथा षष्ठ श्रुतिक ऋषभ। देखिए इसे अच्छे से और बताइए। चौथा आंसर इसका सही है, शुद्ध ऋषभ, पंचश्रुति ऋषभ तथा षष्ठ श्रुति ऋषभ। संगीत रत्नाकर पर किन विद्वानों द्वारा टीका लिखी गई है? पहला कलिंगनाथ, दूसरा केशव, तीसरा सिंह भूपाल, चौथा अभिनव गुप्त। और इसमें जो दिया गया है वो है पहले का ए बी सी, दूसरे का ए सी डी, तीसरे का सी डी, चौथे का ए बी डी। तो इसका सही आंसर है थर्ड सी डी सही इसका आंसर है। सिंह भूपाल और अभिनव गुप्त ने संगीत रत्नाकर पे टीका लिखी है। सॉरी ये 31 का जो है ये इसका पहला होगा, फर्स्ट होगा। ए बी सी कलिंगनाथ ने लिखी है और केशव ने लिखी है और सिंह भूपाल ने लिखी है, अभिनव गुप्त ने नहीं लिखी है। क्वेश्चन नंबर 32, यदि राग मारवा के मंद्र ध को सा मान लिया जाए तो ध नी रे का तीव्र मध स्वरावली से किन अन्य रागों के स्वरों की प्राप्ति होगी? हंस ध्वनि, भोपाली, यमन या वृंदावनी सारंग? भोपाली सही आंसर है इसका। राग विज्ञान के लेखक हैं 33, क्वेश्चन नंबर 33 राग विज्ञान के लेखक हैं ओकारनाथ, विनायक राव, ललित किशोर, विमल कांत। इसका सही आंसर है 2 विनायक राव। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
और मुझे आप बताएंगे तो मैं इसका पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप इसे अच्छे से देख सकें। तो क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे आप 34। इसमें सुमृत कीजिए। सूची 1 में है खमाज, भैरव, काफी, आसावरी, और सूची 2 में है नट भैरवी, माया, मलाव गौड़, हरि, कामभोजी और खरहरपिया। मतलब कि एक तरफ आपको दे रखा है उत्तरी और दूसरी तरफ दक्षिणी संगीत, तो आपको मिलाना है कौन सा राग दक्षिणी संगीत में कौन सा राग कहलाता है। सही आंसर है इसका 3। ए का होगा 3, खमाज का होता है हरि कामभोजी, और भैरव का होता है माया मालव गौड़, काफी का होता है खरहरपिया, और आसावरी का होता है नट भैरवी। ठीक है। क्वेश्चन में जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको नहीं आता तो इसे सबसे एंड में करें। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित को सुम्मिलित कीजिए तथा सही कुट चुनिए। सूची नंबर फर्स्ट में ए है राग दर्पण, बी में नगमाते आसफी, सी रस कौमुदी, डी रागमाला। सूची 2 में पुंडरिक विठल, दूसरा श्रीकंठ, तीसरा मोहम्मद रज्जा, और चौथा फकीर उल्लाह। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, देख सकते हैं आप। इसका सही आंसर है पहला ही। ए का होगा 4, राग दर्पण का हो जाएगा फकीर उल्लाह, और नगमाते आसफी का हो जाएगा मोहम्मद रज्जा। ठीक है, जिन्होंने क्या है वो मतों के बारे में बता रखा है। और रस कौमुदी का हो जाएगा रस कौमुदी का हो जाएगा सेकंड श्रीकंठ, और रागमाला का हो जाएगा पुंडरिक विठल। क्वेश्चन नंबर 36, मागधी शब्द किसके प्रकार हैं? पहला अलाप, दूसरा ख्याल, तीसरा प्रबंध, चौथा गीति। ये गीति के प्रकार है। विष्णु दिगंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में क्वेश्चन नंबर बोलना भूल जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 37, विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति में सम और खाली के लिए किन चिन्हों का प्रयोग होता है? देख सकते हैं आप ऑप्शन। पहले का ऑप्शन है प्लस और जीरो का लगाते हैं, चिन्हों के निशान है। इसका सही आंसर है 4th, 1 और प्लस का निशान लगाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, संगीत दर्पण में कौन सा वर्गीकरण दिया गया है? ऑप्शन पहला ठाट राग, दूसरा रागांक, तीसरा पूर्वांग उत्तरांग, चौथा शुद्ध छायांक संकीर्ण। इसका सही आंसर है 4th, शुद्ध छायांक संकीर्ण। शुद्ध छायांक संकीर्ण का मतलब होता है, शुद्ध होता है जो शुद्ध राग होता है, इसमें कोई भी मिश्रण नहीं होता,
छाया रंग किसी भी राग की छाया पड़ती हो, संकीर्ण राग होता है। जैसे इन सब में इतना ही फर्क होता है, जैसे बहुत छोटा सा फर्क होता है, जैसे कि पूरिया धनाश्री हो गया, ये सब राग हो गए 2 रागों से जो बनते हैं, जो उससे अधिक रागों से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, भातखंडे ने 10 ठाटों को किस आधार पर व्यवस्थित किया है? पहला ऑप्शन है आपका भावभट्ट के 20 मेल, दूसरा ऑप्शन है आपका व्यकंठ-मक्खी के 72 मेल, तीसरा ऑप्शन है लोचन के 12 संस्थान, चौथा श्रीकंठ के 9 मेल। सही आंसर है आपका दूसरा, व्यकंठ-मक्खी के 72 मेल से। इसमें 50 क्वेश्चन है। पहले 3 एग्जाम हुआ करते थे नेट में, अब 2 ही होते हैं, तो ये सेकंड एग्जाम का है, तो इसमें 50 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 40, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत में क्या पाया जाता है? रूपरेखा, विषय वस्तु, दूसरा ऑप्शन तान, मध्यम, तीसरा स्वर रूपरेखा, चौथा मीड विषय वस्तु। 40वें सही आंसर है इसका पहला, रूपरेखा और विषय वस्तु। ठीक है, इसमें स्वर तो पाया नहीं जाएगा, मीड तो पाया नहीं जाएगा, तान नहीं होती इन सब में। इसमें क्या पूछा है कि चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत में क्या पाया जाता है? यहाँ पे चित्रकला, मूर्तिकला संगति में होना चाहिए, या ठीक है, तो इसमें पहला होगा रूपरेखा, विषय वस्तु। क्वेश्चन नंबर, कुछ क्वेश्चन में थोड़ी सी वो होता है, प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसको मतलब कि एडिटिंग करके वो ढंग से नहीं आया है, एडिट होने में कोई प्रॉब्लम हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 41, संगीतिक वाद्यों में उत्पन्न ध्वनि विकार को कहते हैं? ऑप्शन नंबर पहला क्षेत्र काकू, दूसरा राग काकू, तीसरा यंत्र काकू, चौथा स्वर काकू। कहते हैं यंत्र काकू, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 42, तीसरे स्वर स्थान में आलाप को प्रस्तुति करते हैं? पहला स्थाई स्वर, दूसरा द्विगुण स्वर, तीसरा द्विधर स्वर, चौथा अर्ध स्थित स्वर। इसका सही आंसर है फोर्थ, अर्ध स्थित स्वर। क्वेश्चन नंबर 43, वाजिद अली शाह के दरबार में किस गान विधा को लोकप्रियता प्राप्त हुई? पहला ऑप्शन है ठुमरी, दूसरा तराना, तीसरा ध्रुपद, चौथा टप्पा। सही आंसर है आपका ठुमरी। क्वेश्चन नंबर 44, संगीत रत्नाकर में कुल कितने स्वरों का उल्लेख है? 21, 19, 17 या 26? तो 19 है इसका सही आंसर। अगर इसमें बोले कि विकृत कितने हैं, तो विकृत कितने आप बताओगे? तो 19 है, 12 और 7 मिला के 19 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, ध्रुपद और उसका विकास के लेखक कौन हैं?
ऑप्शन पहला आचार्य कैलाश चंद्र देव बृहस्पति, दूसरा ओमकार नाथ ठाकुर, तीसरा ठाकुर जयदेव सिंह, चौथा मान सिंह तोमर। देखो इसमें क्या है कि पूछा गया है ध्रुपद और उसका विकास के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर है पहला आचार्य कैलाश चंद्र देव बृहस्पति। ठीक है, मानसिक तोमर मत समझ लेना, वो इसके आविष्कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 46, श्रीनिवास किस ग्रंथ के लेखक हैं? पहला ऑप्शन संगीत सारामृत, दूसरा संगीत समयसार, तीसरा राग तत्व विबोध, चौथा राग तरंगिणी। तो इसका सही आंसर है तीसरा राग तत्व विबोध। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किन गुणों का होना वाग्यकार में आवश्यक है? पहला ऑप्शन है मातु और धातु, दूसरा टप्पा और नित्य, और तीसरा है लोक संगीत और ठुमरी, और चौथा है लय और ताल। तो इसमें सही है मातु और धातु पहला। तो हमने 47 अब 3 क्वेश्चन बचे हैं। कव्वाली गान विधा का अवतरण किसने किया या आविष्कार किसने किया? पहला खुसरो खां, दूसरा मोहम्मद शाह रंगीले, तीसरा अमीर खुसरो, चौथा गोपाल नायक। तो ये इसका तो आंसर आपको पता ही होगा, अमीर खुसरो तीसरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से वास्तविक शोध कार्य शुरू करने से पहले किस महत्वपूर्ण अवयव का होना आवश्यक है? ये जो क्वेश्चन आया है ये शोध कार्य से आया, मतलब कि ये इकाई 4th से आया है। ठीक है, इकाई 4 से आया है, जिनको सिलेबस पता हो तो 4th से आया है। पहला परिशिष्ट, दूसरा संदर्भ ग्रंथ सूची, तीसरा रूपरेखा, चौथा पाठ टिप्पणी। सही आंसर इसका रूपरेखा है। कोई भी काम हम शुरू करेंगे उससे पहले हम क्या करेंगे, उसकी रूपरेखा करेंगे, रूपरेखा देखेंगे। क्वेश्चन एंड और लास्ट वाला है क्वेश्चन नंबर 50, सुशील वाद्य कौन सा है? नगाड़ा, झांझ, कामाईचा या नफीरी? इसका सही आंसर है 4th नफीरी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, आप सबका इतना प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। आज के लिए इतना ही, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और जिससे मैं 3rd क्वेश्चन पेपर लाऊंगा। उसके बाद मैं 2017 के हैं ये, तो फिर 2018 के 16 के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं सब मैं धीरे धीरे करके लाऊंगा। तो थैंक यू।